हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो पहले हम मेंसुरेशन को पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में आपको पता होगा कि मेंसुरेशन टू टाइप्स के होते हैं, 2D और 3D। तो आज हम जो मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं वो होगा 2D। 2D क्या होता है? 2D का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कोई भी क्लोज्ड फिगर है। जैसे पहले आपको फिगर समझना होगा। फिगर कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, वो जो फिगर हो वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी फिगर हो क्लोज्ड हो। जैसे कि मैं एक दो फिगर बना के आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक फिगर हो गया, मान लो इसमें एक कर्व भी हो गया और एक लाइन सेगमेंट भी हो गया। जैसे कि ये रहा आपका, एक ये कर्व्ड हो गया और ये लाइन सेगमेंट हो गया, राइट। ये क्लोज्ड फिगर है, बट ये 2D में नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी 2D जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे क्लोज्ड फिगर होने चाहिए जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना होना चाहिए। किससे? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर आपसे, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट हो गया और एक ये लाइन सेगमेंट हो गया और एक ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो कम से कम अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाना है, अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाना है हमें जो कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। और उसी क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो हम जिसकी बात पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट टाइम, वो हम ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो पढ़ना है 2D में, वो सबसे जो कम लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो 3 लाइन सेगमेंट से बन मिल के जो फिगर बनता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो अभी हम इसका कोई नाम नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को हमने सी मान लिया। हमें नहीं पता ये कौन सा ट्रायंगल है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ठीक है। ये इसकी लेंथ है। यहाँ से ए से बी की जो दूरी है वो ए हमने मान लिया, बी से सी की जो दूरी है हमने बी मान लिया, स्मॉल बी, और ए से सी की जो दूरी है वो स्मॉल सी हमने मान लिया। ठीक है। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा 2D में? तो सबसे पहले तो पेरीमीटर पूछा जा सकता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कोई भी एक ऐसा फिगर, एक जो लाइन सेगमेंट से बना हो, तो हम जो कंप्लीट लेंथ होता है ना, कंप्लीट लेंथ जो पूरी लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अगर हमें इस फिगर को की बात करें, इस ट्रायंगल की ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करते हैं और इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? ए है। तो हम अगर पेरीमीटर निकालते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना होगा? तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ए से बी की दूरी जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी, बी से सी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? बी होगी, और सी से ए की जो दूरी होगी वो सी होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, अभी हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर किस फिगर को बोलते हैं। अभी आप ये समझो कि ये चारों साइड जो होते हैं वो बराबर हैं और दो साइड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है। एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री तभी होगा जब ये लाइन और दो जो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी जाके वो लाइन 90 डिग्री पे कट करेगा एक दूसरे को। तो स्क्वायर है। अगर हम एक साइड को x मान लेते हैं तो आपको पता है चारों साइड जब बराबर होंगे तो ये साइड भी x हो जाएगा और ये साइड भी और ये साइड भी, चारों x हो जाएंगे। इसमें आपको अगर पेरीमीटर पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको पता है ये x है और x कितने साइड्स पे है? ये
4 साइड्स हैं, 4 इक्वल साइड्स हैं, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर ये मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, जो भी यूनिट में यहाँ दिया रहेगा वो यूनिट हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस स्क्वायर का। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। पेरीमीटर जो साइड होता है उसी को हम प्लस कर देते हैं, जो साइड होता है उसी को हम प्लस कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर। ठीक है, तो हम अभी हम ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे जो छोटा ट्रायंगल है, अभी हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको पता है कि एक तो ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें, ये 3 साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 साइड से मिलकर एक कंप्लीट फिगर बनता है, जो जिसको हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स भी होते हैं। ठीक, इसका अलग अलग शेप जो होता है वो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम इसी ट्रायंगल में ये तीनों अलग साइड कर दें, ये 3 सेंटीमीटर कर दें, ये 4 सेंटीमीटर कर दें, और ये कर दें हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों साइड देखो आप अलग साइड है, तो इसको हम नाम देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल द 3 साइड्स, ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सबकी जो लेंथ होता है साइड्स की वो अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं क्या, स्केलेन ट्रायंगल। उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड के बेस पे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ट्रायंगल का, एक एंगल के बेस पे भी होता है। अभी हम ऑन द बेस्ड ऑन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, बेस्ड ऑन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो अगर ये तो तीनों साइड अलग हो, कोई 2 साइड अगर मैं अलग कर बराबर कर दूं, जैसे मैं इस साइड को कर दूं 4 सेंटीमीटर, और ये साइड आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसमें 2 साइड आपको इक्वल दिख रहा होगा इस ट्रायंगल में। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल होता है, हम उस ट्रायंगल का नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है। थर्ड इसमें आता है, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड अभी क्या है, इक्वल है। जैसे 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाए, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए, और ये थर्ड साइड भी 4 सेंटीमीटर। अगर तीनों साइड एक ट्रायंगल का इक्वल होता है, उस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं इक्वी लेटरल ट्रायंगल। इक्वी क्यों, इक्वल से इक्वी बनाया, लेटरल मीन्स साइड होता है, तो इक्वल साइड जिस ट्रायंगल के होते हैं उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है, अब इस तीनों में पेरीमीटर आपको बताया, तीनों में अगर पेरीमीटर निकालना हो तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना होता है 7, और 7 और 6 13, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 5 13, इसमें भी हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 4 4 4 4 3 जा 12, आपको पता होगा, तो 4 3 जा 12, ये 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये तो हमने सीख लिया पेरीमीटर निकालना। इस सो इजी, बहुत सिंपल है ये, इसमें हमें कुछ नहीं करना, साइड्स के जो लेंथ है उनको ऐड कर देना है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो हमें तीनों साइड्स के लेंथ को ऐड कर देना है, वो हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया पर। एरिया जो कि
मोस्टली क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे वो एरिया से ही पूछेगा, पेरीमीटर से तो नहीं पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि इसका यूज है एरिया निकालने में। जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो हम उसका यूज करेंगे पेरीमीटर के निकाल के, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम पहले फिर से पहले वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, स्केलेन ट्रेंगल की, ठीक है। स्केलेन ट्रेंगल की हम मान लेते हैं कि ये जो साइड्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मान लेते हैं सी है। तो इसका ये साइड ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा मान लो सी, ठीक है ना। इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है, तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस होता है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी मीन्स आपको पता होगा हाफ, और पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, एस ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, इस पॉइंट को हमने मान लिया सी। ये जो सामने वाला साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ये वाला जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें हमसे पूछ लिया कि एरिया इसका फाइंड करना है, एरिया निकालना है इसका। एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम एस निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमें पुट करने में इजी होगा। एस निकालने के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे 5 4 9 और 2 11। ये पॉइंट में आएगा वैसे, पर कोई इशू नहीं है, हम पॉइंट में करते हैं। 5 4 9 2 11, तो 11 ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जो सेमी पेरीमीटर होता है उसका बाई 2 होता है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, डैट मीन्स कि 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा एस आ गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे एस एस माइनस बी एस माइनस सी पे, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। हमारा एस आया था 11/2, पुट कर लेते हैं, डेट मीन्स 5.5, और एस माइनस ए आपका कितना था 2 सेंटीमीटर, ए 2 सेंटीमीटर था, तो 5.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, फिर 5.5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, और 5 माइनस करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ये देखो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 और ये हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 11/2 कर लेते हैं, इंटू इसको 7/2 कर लेते हैं, इंटू 3/2 कर लेते हैं, इसको 1/2 कर लेते हैं। अब ऊपर का ऊपर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप देखोगे तो 11 7 जा 77 होता है, और 77 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आपका 221, ठीक है। 231 आएगा, आप एक बार चेक कर लेना, 231 आएगा। 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, 2 का 4 टाइम्स है, डैट मीन्स 8 हो जाएगा, और ये रूट में है, ठीक है। रूट में जो अगर 2 है 8 है तो इसका रूट ओवर हम निकालेंगे, ये अभी डिवाइड तो होगा नहीं, आपको पता है 8 से लास्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर डिवाइड नहीं होगा